नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूनिवर्सिटीज की 1000 जायदादों पर जल्द से जल्द तकर्रुरात। तालीमी साल के आगाज से पहले ही तमाम लैब्स का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 6 महीने के अंदर जामे रिपोर्ट पेश करने पसमानदा तबक़ात कमीशन को तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त। MBBS और डेंटल कोर्सेस में दाखिलों के लिए इतवार 7 मई को नीट इम्तिहान। मुख्तलिफ लिबासों पर पाबंदी से तालिबात को मसाइल पेश आने का इम्कान। तेलंगाना पॉलिसेट के नतायज का इजरा 85.13% मजमूई नतीजा। और कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद फंगस वाले स्लाइन चढ़ाने पर 6 खवातीन की तबीयत बिगड़ गई। एक नौमौलूद बच्चा भी फौत। रियासती वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ की 1000 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ जायजा इजलास में नायब वज़ीर आला ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 420 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इस रकम को यूनिवर्सिटी के हालात बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में लैब, लाइब्रेरी और हॉस्टल्स को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर तालीम ने हिदायत दी है कि तालीमी साल के आगाज से पहले ही लैब के काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी को NSE सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी की खिदमात को ऑनलाइन किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ के अमले और तलबा का तालीमी साल के आगाज से ही बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी का अमल अंजाम दिया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने पसमानदा तबक़ात कमीशन को BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए पसमानदा तबक़ात के मुख्तलिफ ज़ुमरों की जामे रिपोर्ट 6 महीने के अंदर पेश करने की दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। पसमानदा तबक़ात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी G अशोक ने बताया कि मौजूदा 4 ज़ुमरों ABCD के तहत 25% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा BCE ज़ुमरे के तहत 4% इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। अब इसे 12% करते हुए असम्बली में बिल मंजूर किया गया है। इसी तर्ज पर BC तबक़ात के 4 ज़ुमरों की माशी व तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर जामे रिपोर्ट तैयार करने के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। मौजूदा हालात में पसमानदा तबक़ात के हालात का साइंटिफिक तरीके से जायज़ा लेते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे बरक़ी के मुख्तलिफ शोबेजात में 13,307 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए महकमे फाइनेंस ने अहकाम जारी कर दिए हैं। अहकाम के मुताबिक ट्रांसको में 3,441, जेनको में 4,329, SPDCL में 2,336, NPDCL में 3,251 जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। महकमे फाइनेंस ने इन जायदादों पर तकर्रुरात की मंजूरी देते हुए मजीद पेशरफ्तगी महकमे बरक़ी के हवाले करेगा। तेलंगाना हुकूमत ने बरक़ी सब्सिडी के तहत 3,363 करोड़ रुपए की रकम जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। महकमे बरक़ी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय मिश्रा ने बताया कि साल 2017-18 के बजट से यह रकम जारी की गई है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के MD NVS रेड्डी ने बताया कि 2018 तक पुराने शहर में 6 किलोमीटर को छोड़कर बाकी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल के आने से शहर में ट्रैफिक के मसाइल में कमी होगी। उन्होंने बताया कि अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम के मौसर न होने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। MD मेट्रो रेल के मुताबिक पार्किंग और दूसरी सहूलतों के लिए
64 मीटर रेलवे स्टेशन के मिंजिमला 32 को तरक्की दी जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बस बेस और ऑटो बेस कायम किए जा रहे हैं। मुसाफिर की सहूलत के लिए इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाइसिकल स्टैंड और बाइसिकल ट्रैक भी कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इंटर मॉडल कनेक्टिविटी का जल्द आगाज किया जाएगा। एमडी ने यह भी कहा कि मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग का कोई मसला नहीं रहेगा। 17 मुकामात पर एल&टी की तरफ से मल्टी लेवल पार्किंग लॉट्स कायम किए जा रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो के तहत 15 मुकामात पर पार्किंग लॉट्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेट्रो स्टेशन से मुसाफिरीन की मुंतकली की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। MBBS और डेंटल कोर्सेस में दाखिलों के लिए इतवार 7 मई को मुनक्किद होने वाले नीट के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा के लिए सख्त रहनुमायाना खतूत वज़े किए गए हैं। तलबा को फ़लस्तीन के कपड़े, बड़े बटन वाले शर्ट्स और ख़वातीन को साड़ी पहनने की इजाज़त नहीं रहेगी। तलबा को हौफस्तीन के शर्ट्स पहनने होंगे और लड़कियों पर भी इसका इतलाक़ होगा। ज़ेवरात पहनने की भी इजाज़त नहीं रहेगी। बुर्खा पहनकर भी इम्तिहान नहीं लिखा जा सकेगा और ना ही कुर्ता पायजामा पहनकर इम्तिहान लिखने की इजाज़त रहेगी। गले में चेन, हाथ में अंगूठी पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। लड़कियां सर में फूल भी लगाकर नहीं आ सकती। पैरों में सिर्फ स्लीपर्स या सैंडल्स पहनने होंगे। तलबा को इम्तिहान हॉल टिकट्स पर दिए गए वक्त के मुताबिक इम्तिहानी मरकज़ पहुँच जाने की हिदायत दी गई है। तालीमी माहिरीन ने तलबा को मशवरा दिया है कि मनफी निशानात से बचने के लिए काफ़ी मोहतात रहें। CBSE के रहनुमाना खतूत से अक़लियती तलबा में बेचैनी पाई जाती है क्योंकि बुर्खा पहनने की और कुर्ता पायजामा पहनने की भी इजाज़त नहीं दी गई है। कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन करने के बाद 6 खवातीन की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि ऑपरेशन के बाद फंगस वाले स्लाइन बोतल्स चढ़ाने से इन खातून की तबीयत बिगड़ गई और उनकी हालत को देखते हुए उन्हें उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद हॉस्पिटल में ऑपरेशन रोक दिए गए और दीगर सिजेरियन मामलात को उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल से रुजू कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने दीगर हस्पतालों को हिदायत दी है कि वो मखसूस ब्रांड के स्लाइन को इस्तेमाल न करें। कंपनी से इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की जाएंगी। कोठी हॉस्पिटल में सिर्फ नॉर्मल ज़चगियाँ ही अंजाम दी जा रही हैं। इस दौरान हुकूमत ने स्लाइन की बोतलों में किसी भी किस्म के फंगस के होने से इनकार किया है। स्लाइन की बोतल में फंगस की वजह से 3 माह पहले गांधी हॉस्पिटल में एक 3 साला लड़की की मौत हो गई थी। रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में असरी ICU, ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की तरफ से हामिला ख़वातीन के लिए KCR किट्स की फराहमी से हामिला ख़वातीन बड़ी तादाद में सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल से रुजू हो रही हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि हॉस्पिटल्स में हामिला ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों के मौसर इलाज और निगहदाश्त के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में मज़कूरा शोबेजात के आगाज़ के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बीजेपी की महिला कारकुनों ने पार्टी सदर के लक्ष्मण के साथ कोठी हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी से इस्तीफा देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। उन्होंने मरने वाले नौमौलूद बच्चे के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। बाद में DME दफ्तर के पास भी बीजेपी की खातून कारकुनों ने धरना दिया, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए वहां से हटा दिया।
कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक नौमौलूद की मौत से सरकारी दवाखाने की कारकर्दगी पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। मुतवफ़ी नौमौलूद के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीका देने के बाद नौमौलूद की मौत हुई है। अफराद ख़ानदान का कहना था कि बच्चे की मौत से उसकी माँ भी सदमे में है और उसकी हालत भी बिगड़ गई है। मुक़ामी अफराद ने भी बच्चे की मौत के लिए हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराया है। पॉलिटेक्निक कोर्सेस में दाखिले के लिए मुनक्किदा तेलंगाना पॉलिसेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। नायब वज़ीर आला के श्रीहरी ने नतायज जारी किए। मीडिया से बात करते हुए के श्रीहरी ने बताया कि नतीजा मजमूई तौर पर 85.13% रहा। उन्होंने बताया कि मई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग का अमल शुरू होगा। 22 अप्रैल को मुनक्किदा पॉलिसेट में 1,28,107 तलबा ने शिरकत की थी। इसमें से 1,09,058 तलबा अहल करार दिए गए। 43,436 लड़कियां जबकि 65,622 लड़के अहल करार दिए गए। वज़ीर तालीम ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हुकूमत की तरफ से बेहतर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली वंशी चंद रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खानगी कॉलेजेस में पीजी में दाखिलों के लिए फीस में इजाफा न किया जाए। मीडिया से बात करते हुए वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि हुकूमत खानगी कॉलेजेस को नीट के क़वायद से होने वाले नुकसानात से बचाने के लिए कन्वीनर कोटे की फीस में इजाफे को छूट दे रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी कॉलेजेस में काउंसलिंग की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में हर सतह पर नुमाइंदगी के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर आला को मुदाखलत करते हुए मसले की यकसुई करनी चाहिए, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब को मिलने के लिए ये सब लोग गए थे। हेल्थ मिनिस्टर से मिले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने का कोशिश करे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर साहब किसी को मिलते नहीं। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी मांगे, लेकिन गवर्नर साहब का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिले। लास्ट मिनट में ये कोशिश भी कर रहे, अगर गवर्नमेंट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं हुए तो क्या करना वो तब देखेंगे। कौंसल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने चैलेंज किया है कि किसी में हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह को हैदराबाद में आने से रोक कर बता दें। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि टी श्रीनिवास यादव के मकान के सामने ही जलसा मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने जीएचएमसी को स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में 22वां मुकाम हासिल होने पर रियासती वजीर KTR को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि जीएचएमसी को 22वां मुकाम हासिल होने से KTR के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। हर शोबे में तेलंगाना पीछे हो चुका है। तालीम के मुकाबले में 29वां मुकाम मिला है। सयाहत में भी तेलंगाना 30वें नंबर पर है। IT में रियासत को 4था मुकाम हासिल हुआ है। कहा कि डी श्रीनिवास तो पहले भगोड़े हैं, ये पार्टी से जीते, ये पार्टी में मिनिस्टर बने। उनका दम है तो पहले उन्हें चाहिए था कि वो पहले रिजाइन करते। मोलटी जमहूरियत का एक जो इमेज है उसको कायम रखते। ऐसा आदमी अगर डराए तो उन्होंने जो मोंडा मार्केट से उनकी सियासी जिंदगी शुरू हुई, वही मोंडा मार्केट पे दिग्विजय सिंह की मीटिंग होगी। हम देखते हैं उनकी ताकत कितना है, रोको दम है। अगर वो सबूत देने के लिए यहाँ रखेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। हम देखते हैं कि किसके अंदर ताकत है, उनको रोक सकते। मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों के लिए हुकूमत से मंजूरा रकम से महकमे आसार खदीमा को 1 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया गया है। लेकिन सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों का आगाज माह रमज़ान के बाद किया जाएगा। इससे पहले तो ये दावे किए जा रहे थे कि रमज़ान से कबल ही काम मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन अब सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि माह रमज़ान में मुसल्लियों को मरम्मती कामों से तकालीफ न हो, इसलिए रमज़ान के बाद काम का आगाज़ होगा।
इसी तरह अनीसुल गुरबा की नई इमारत की तामीर के लिए भी महकमे इमारत और शवारे को 1 करोड़ रुपए का चेक पेशगी दिया गया है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हुकूमत की तरफ से मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए के मिंजिमला 3 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को हासिल हो चुके हैं और इस रकम से महकमे आसार खदीमा को 1 करोड़ रुपए की रकम पेशगी दी गई है। मस्जिद के आर्कोलॉजी वालों को जो है ना एडवांस दिए, क्योंकि 8 करोड़ 40 लाख का काम है। वहाँ मक्का मस्जिद में एक अलग बिल्डिंग भी बनेंगी, हाउस का काम है, पूरा छत जो है ना वीक होगा, वो छत का भी काम है। तो बारिश में जो है ना रेन वाटर पूरा जो है ना नमाजियों के ऊपर गिर रहा हो, तो इसलिए जो है सीएम साहब की हिदायत पे जो है सीएम साहब जो है उसको सेंक्शन करे 8 करोड़ 40 लाख रुपए, जिसमें जो है 4 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे दिए आ चुके हैं। अब उस जिसमें से 1 करोड़ रुपए आज हम रिलीज़ करें आर्कोलॉजी वालों को। और दूसरी बात जो है आरएमबी को जो है ना अनीसुल गुरबा का जो 22 करोड़ से जो बनने का है, 22 है 20 करोड़ रुपए लागत से जो बिल्डिंग बनने की है, 20 भी हो सकते, 25 भी हो सकते, 22 भी हो सकते, 20 कोई फिक्स नहीं है। उसमें मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स और जो है ना सराउंडिंग और अंदर जो है यतीम खाना रहेगा, यतीम एसिर जो बच्चों के लिए जो है ना हॉस्टल की ज़बरदस्त बिल्डिंग जो है ना बनेगी अंदर, और वो लोगों के लिए सहूलत के लिए जो है ना पूरे चीज़ें रहेंगी वो बिल्डिंग में। और सराउंडिंग में जो है ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के वैसा लेके उसके किरायों से भी जो है ना वो लोगों को हेल्प करे वैसा बच्चों के लिए। और उन लोगों को भी आज आरएमबी वालों को भी 1 करोड़ रुपए आज की डेट में हम दे चुके हैं उनको। जम्मू कश्मीर के रियासती वजीर जुल्फ़िकार चौधरी ने हफ्ते को तारीखी मक्का मस्जिद, चार मीनार और सालार जंग म्यूजियम का मुशाहिदा किया। जुल्फ़िकार चौधरी ने बाद में दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दी और चादर गुलपोश की। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदनशीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों अकबर बाग और सैदाबाद बलदी हलकों में सिलाई मशीनें, कंप्यूटर्स और ब्यूटिशन के लिए आलात की फराहमी की गई। ये तकरीब गुज़िश्ता 3 माह से जारी तरबियती कोर्सेज के खात्मे पर मुनक़्क़िद की गई, जिसे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताउन से मुनक़्क़िद किया गया था। आरआर फंक्शन हॉल में वाक़े अकबर बाग में 78 तरबियत याफ्ता ख़वातीन को इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीनें और असनादात तक़सीम किए गए। मुताल्लिक़ा रुकने बलदिया मिनहाजुद्दीन और नुमाइंदा रुकने बलदिया शफ़ी के अलावा मजलिस के मुक़ामी ज़िम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके बाद रुकने असम्बली ने सैदाबाद की LCH कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में तकरीब में शिरकत की और वहाँ पर 10 सिलाई मशीनें, 10 कंप्यूटर्स और दीगर सामान तरबियत याफ्ता ख़वातीन में तक़सीम किए। मुताल्लिक़ा रुकने बलदिया भी इस मौके पर मौजूद थे। एडम्स स्कूल काला रिडे के इलाके में आलूदा पानी की शिकायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रुकन बलदिया के हमरा वहां का दौरा किया। उन्होंने वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों और अमले को तलब करते हुए फौरी तौर पर वजूहात का पता लगाने और नकाइस को दूर करने पर जोर दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी हल्के मूसरमबाग के शाली वाना नगर इलाके का दौरा किया। उन्होंने शाली वाना नगर के स्लम इलाके में अवामी शिकायत का जायजा लिया और उन्हें फौरी दूर करने की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वज़ीर आला की ज़बान की कोई अहमियत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला ने हाल ही में बरखी मुलाजमीन को बाकायदा करने का ऐलान किया था, तो दूसरी तरफ महकमे अफजाइश मवेशियान की तरफ से जियो नंबर 5 के जरिए 201 जायदादों पर कॉन्ट्रैक्ट तकर्रुरात किए जा रहे हैं। इस जियो को फौरी मनसूख किया जाए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कल तक आशा वर्कर्स की तनख्वाह के मामले में वज़ीर आला इससे मरकज का अख्तियार बता रहे थे। अचानक तनख्वाह में इजाफा करते हुए वाहवाही लूटी जा रही है।
تلنگانہ حج کمیٹی کے زیر اہتمام منتخبہ عازمین حج کا دوسرا تربیتی اجتماع 7 بروز اتوار کو صبح 10:30 تا شام 4:30 بجے جامع مسجد دارالشفا میں منعقد ہوگا۔ اسپیشل آفیسر ریاستی حج کمیٹی ایس شکور اجتماع کی صدارت کریں گے۔ مفتی مولانا صادق محی الدین فہیم، مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا مفتی انعام الرحمان جمیل اور دوسرے ممتاز علماء کرام فضائل و مناسک کے حج عمرہ اور آداب و زیارت روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ ملک پیٹ میں واقع ICICI بینک انتظامیہ کی بدعنوانیوں کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے اور اس سلسلے میں سکندر نامی اکاؤنٹ ہولڈر نے بینک انتظامیہ کے خلاف چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سکندر کے رشتہ دار احمد نامی شخص نے بینک سے رجوع ہو کر سکندر کے اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات حاصل کی، جبکہ تفصیلات صرف اکاؤنٹ ہولڈر کو فراہم کی جا سکتی ہیں۔ اس بدعنوانی کا جیسے ہی سکندر کو پتہ چلا، انہوں نے بینک انتظامیہ کے خلاف چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار کی نظر ڈالتے ہیں۔ یونیورسٹیز کی 1000 جائیدادوں پر جلد سے جلد تقررات۔ تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے ہی تمام لیبز کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ BC طبقے کے تحفظات کے لیے 6 مہینے کے اندر جامع رپورٹ پیش کرنے پسماندہ طبقات کمیشن کو تلنگانہ حکومت کی درخواست۔ MBBS اور ڈینٹل کورسز میں داخلوں کے لیے اتوار 7 مئی کو نیٹ امتحان۔ مختلف لباسوں پر پابندی سے طالبات کو مسائل پیش آنے کا امکان۔ تلنگانہ پولیسیٹ کے نتائج کا اجرا، 85.13% مجموعی نتیجہ۔ اور کوٹھی میٹرنٹی ہاسپٹل میں آپریشن کے بعد فنگس والے سلائن چڑھانے پر 6 خواتین کی طبیعت بگڑ گئی، ایک نومولود بچہ بھی فوت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔